गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 8 तारीख की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। पहला वर्ड था रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है स्वस्थ, ऐसी कोई चीज़ जो कि बिल्कुल स्वस्थ हो, मजबूत हो या ठोस होना। हम मजबूती दिखाना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, तो इसलिए हम ये इस वर्ड का यूज़ करते हैं रोबस्ट का। और पहला एडिटोरियल दिया गया था अभी जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो उनकी उनकी और मोदी जी की मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में, तो उसके बारे में बातें कही गई। इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल था। सिनोनिम से इसके स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टडी और विगरस। एंटोनिम से वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रील। एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही वॉज ऑलवेज द रोबस्ट वन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली शार्प। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो हमेशा एकदम फिजिकली और एकदम मेंटली हमेशा बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है या है। अगला हमारा शब्द है ग्रिम। ग्रिम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद विकट हो, भयंकर हो, डरावनी हो या ऐसी कोई चीज, उसे बोला जाता है ग्रिम। A situation or piece of information that is grim is unpleasant, depressing and difficult to accept. Synonyms आप देख सकते हैं bleak, dark, dismal और ghastly. Antonyms है bright, cheerful, happy और kind. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे पेंटेड अ ग्रिम पिक्चर ऑफ ग्रोइंग क्राइम, कि सिटी में जो क्राइम जो है बढ़ रहा था, तो उन्होंने एक उसकी भयावह जो तस्वीर है वो पेश की कि सिटी में, शहर में क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगला हमारा शब्द है प्रॉक्सिमिटी। माफ कीजिएगा। प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है चीजों में आपस में निकटता होना, समीपता होना, नजदीकियां होना, उसे बोला जाता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी टू अ प्लेस और पर्सन इज अ नियरनेस टू दैट प्लेस और पर्सन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं विसिनिटी, नियरनेस, एडजेसेंसी, नेबरहुड। एंटोनिम्स है डिस्टेंस, डिटैचमेंट, रिमोटनेस, एलिनेशन और लेंथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही बिकेम अवेयर ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ अफगान्स, कि वो अफगानी की समीपता से, निकटता से वो बिल्कुल एकदम से अवेयर था, जागरूक था। अगला हमारा शब्द है डिसोनेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसोनेंस का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, असहमति होना या विभिन्नता होना, उसे बोला जाता है डिसोनेंस। A conflict of people's opinion or actions or characters. Synonyms है disagreement, dissension, discord और discrepancy. Antonyms है harmony, accord, agreement और consonance. एग्जाम्पल देख लीजिए, वी कांट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ डिसोनेंस अमंग आर पीपल, कि हम अपने जो लोग हैं उनमें किसी भी तरह का हम मतभेद या सहमति सहन जो है वो नहीं करेंगे। अगला हमारा शब्द है मास्ट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मास्ट का मतलब होता है कि चीज़ों का, किसी भी चीज़ का ढेर लग जाना, जमावड़ा लग जाना बड़ी संख्या में, उसे बोला जाएगा मास्ट। मास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन ब्रॉट टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सिनोनिम्स है assembled, collected, gathered और heaped. एंटोनिम्स है less, doubled, dispersed और fever. एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वर masses ऑफ पीपल एट द मार्केट टुडे, कि आज बाजार में जो है, मार्केट में बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा थे, लोगों की बहुत सारी भीड़ थी। अगला हमारा शब्द है टाइट्रोप। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टाइट्रोप का मतलब होता है बहुत ही कठिन या विपरीत परिस्थिति से गुजरना, टफ टाइम से गुजरना, दैट इज कॉल्ड टाइट्रोप। You can use tightrope in expressions such as walk a tightrope and live on a tightrope to indicate that someone is in difficult situation and has to be very careful about what they say or do. Synonyms है mess, complication, brinkmanship और cod. Antonyms है advantage, answer, calm और certainty. Example देख लीजिए, the movie tries to walk a tightrope between drama and comedy but fails at both. किसी फिल्म की बात हो रही है कि जो फिल्म है वो ड्रामा और जो कॉमेडी है उनमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है, परंतु दोनों में ही जो मूवी है वो फेल हो जाती है। अगला हमारा शब्द है ट्रूस। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम या इस तरह की कोई संधि करना, मतलब लड़ाई झगड़े के लिए बंद करने के लिए संधि करना, मान जाना, that is called truce. A truce is an agreement between two people or groups of people to stop fighting or arguing for a short time. Synonyms है peace, ceasefire, respite और rest. Antonyms है war, fight, struggle और battle. Example है we both decided to call a truce, कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम मतलब युद्ध विराम करेंगे, युद्ध इस तरह की संधि करेंगे। अगला हमारा शब्द है आफ्टरमैथ। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आफ्टरमैथ का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण घटना, इवेंट कोई घटा है, तो उसके घटने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो आउटकम होते हैं, उसे बोला था आफ्टरमैथ। अ सिचुएशन दैट इज अ रिजल्ट ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट और अनप्लेजेंट, दैट इज कॉल्ड आफ्टरमैथ। सिनोनिम्स है कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, आउटकम और वेक। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट, कॉज, प्रोलॉग और रीजन।
एग्जाम्पल देख लीजिए, द डेनिजन्स, डेनिजन्स होता है नागरिक, ये भी शब्द नया है, नागरिक। The denizens of Mumbai showed resilience in the aftermath of heavy floods, कि मुंबई में जिस तरह से हैवी फ्लड, बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, तो वहाँ के जो नागरिकों ने है मतलब रेजिलियंस दिखाया, उसमें एकदम से उसको सहने की क्षमता दिखाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोवोकेटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें उकसा दे, भड़का दे, उत्तेजित कर दे, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेटिव। या इस तरह से कोई बात बोलना, इस तरह से एक्शन करना कि दूसरा भड़क उठे, उत्तेजित हो उठे। इफ यू describe something as provocative, you mean that it is intended to make people react angrily or argue against it. Synonyms: exciting, seductive, inflammatory or alluring. Antonyms: boring, dull, unprovocative or unattractive. Example देख लीजिए, he made a provocative remark about a women's place being in the home, कि घर में जो है एक महिला की जो पोजीशन है वो क्या होती है, इसके बारे में उसने उकसाने वाली टिप्पणी की, भड़काने वाला रिमार्क्स किया, बयान दिए। अगला हमारा शब्द है वेल्ट। वेल्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वेल्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि समझने में बिल्कुल भी मतलब जिसे समझा ना जा सके अप्रत्यक्ष रूप से या अस्पष्ट रूप से, या जैसे घूंघट होता है, लेडीज घूंघट डालती है सर के ऊपर, तो उसको भी वेल्ट हम बोल सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल ही अस्पष्ट हो, जिसे समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़े, दैट इज कॉल्ड वेल्ट। अ वेल्ट कमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन disguised from rather than directly and openly. Synonyms से hidden, concealed, disguised और obscure. Antonym से unveiled, distinct, evident और explicit. Example देख लीजिए, he made only a veiled reference to international concern over human rights issues. किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसने जो human rights issues थे इस तरह के, उसके प्रति उसने अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो इशारा किया, जो कि ह्यूमन राइट से जो कंसर्न है इससे रिलेटेड, तो उसने इनडायरेक्ट वे में उसके लिए बात कही। अगला हमारा शब्द है एडroitly। एडroitly यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एडroitly का मतलब होता है बहुत ही चतुराई से, कुशलता से, कोई दक्षता से कोई काम करना, स्किलफुल मैनर में, दैट इज कॉल्ड एडroitly। समवन हु इज एडroit इज क्विक एंड स्किलफुल इन देयर थॉट्स, बिहेवियर और एक्शंस। सिनोनिम से एबली, एक्सपर्टली, स्किलफुली और अडेप्टली। एंटोनिम से ग्रिमली, ऑकवर्डली, क्लम्सली और इनेप्टली। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, शी इज़ रिमार्केबली एडroit एंड डिटरमाइंड पॉलिटिशियन, कि किसी पॉलिटिशियन की राजनेता की बात हो रही है, राजनेता की बात हो रही है कि वो कैसे, और महिला की बात हो रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा दक्ष है, राजनीति में कुशल है, और एक डिटरमाइंड वो पॉलिटिशियन है। अगला हमारा एडिटोरियल है, आप हेडिंग देख सकते हैं। रिटरेटेड यहाँ पे पहला वर्ड है, इसका ये वर्ब की तरह यूज हुआ। रिटरेटेड का मतलब होता है दोहराना या बार बार करना, कोई चीज रिपीटेशन करना, दैट इज कॉल्ड रिटरेटेड। इफ यू रिटरेट समथिंग यू से इट अगेन, यूजुअली इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज इट। सिनोनिम से इसके रिअफर्म्ड, रिपीटेड, रीस्टेटेड और रिन्यूड। एंटोनिम से नो मोर, नेवर एवर और इन नो रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही रिटरेटेड इज ऑपोजिशन टू द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसने अपने ऑपोजिशन को, जो उसके विरोधी दल था, उससे ये बार बार दोहराया, बार बार एम्फेसाइज, इस बात पर जोर दिया कि एक सेंट्रल बैंक की जो है वो स्थापना की जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है एम्फेटिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्फेटिक का मतलब होता है अपने विचारों को, अपने व्यूज को जोरदार तरीके से प्रस्तुत करना, मजबूती से प्रस्तुत करना, सुस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक। एन एम्फेटिक रिस्पॉन्स और स्टेटमेंट इज वन मेड इन अ फोर्सफुल वे बिकॉज द स्पीकर फील्स वेरी स्ट्रांगली अबाउट व्हाट दे आर सेइंग। सिनोनिम्स है फोर्सफुल, असर्टिव, पॉजिटिव और डॉगमेटिक। एंटोनिम्स एम्बिगुअस, फेंट, इनसिग्निफिकेंट और डाउटफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज रिस्पॉन्स वॉज इमीडिएट एंड एम्फेटिक। उसका जो रिएक्शन था, रिस्पॉन्स था, एकदम से बिल्कुल प्रभावपूर्ण था, जोरदार था और एकदम सुस्पष्ट था। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी तरह की जीत मिलना, किसी, यहाँ गेम की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया ने जो है न्यूजीलैंड को हराया है भी टेस्ट मैच में। देखिए आप, यहाँ पे हेडिंग भी था न्यूजीलैंड वाला, तो इसके बारे में बात हो रही है, तो उसी पे जीत हासिल की है, उसे बोला जाएगा ट्रायम्फ। A triumph is a great success or achievement, often one that has been gained with a lot of skill or effort. Synonyms है सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड और विन। एंटोनिम्स है डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल और लॉस। एग्जाम्पल है द टीम रिटर्न्ड होम इन ट्रायम्फ, कि जो टीम वापस स्वदेश लौटी, वो जीत कर वापस, विजयी होकर वापस अपने देश लौटी। अगला हमारा शब्द है वैली। वैल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वैल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा धूर्त हो, चालाक हो, कपटी हो, उसे बोला जाएगा वैली। इफ यू डिस्क्राइब समवन और देयर बिहेवियर इज वैली,
You mean that they are clever at achieving what they want, especially by tricking people. Synonyms है cunning, foxy, tricky और artful. Antonyms है direct, naive, innocent और sincere. Example देख लीजिए, he is a wily politician, कि वो किस तरह से बहुत ही चालाक, बहुत ही धूर्त वो politician है. अगला शब्द है वोग. यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. वोग का मतलब होता है कोई भी चीज जो ट्रेंडिंग हो, फैशन में हो, जिस चीज का बोलबाला हो, फैशन, रिवाज या चलन में होना, दैट इज कॉल्ड वोग. इफ देयर is a vogue for something, it is very popular and fashionable. Synonyms है fashion, style, crazy, craze और trend. Antonyms है unfashionable, unstylish, unpopular और old fashioned. Example है despite the vogue for so-called health teas, there is no evidence that they are any healthier. कि इसके बावजूद भी कि बोला जाता है कि चाय पीना जो है स्वास्थ्य, सभी तरफ ये मतलब एक वोग है, बोलबाला है, फैशन, रिवाज आप बोल सकते हैं कि चाय जो है स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल एकदम सही होती है, परंतु इस तरह का कोई भी जो वैज्ञानिक तौर पर कोई भी प्रामाणिकता इसकी नहीं है कि चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है. अगला हमारा शब्द है कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव बोले तो ज़्यादा अच्छा है. कंसेक्यूटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. कंसेक्यूटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि एक के बाद एक हो, जैसे काउंटिंग हम कंसेक्यूटिव मैनर में करते हैं, 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव, मतलब क्रमिक, लगातार या निरंतर, दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव पीरियड्स और टाइम और इवेंट्स हैपन वन आफ्टर द अदर विदाउट इंटरप्शन. सिनोनिम्स है सिक्वेंशियल, सक्सेसिव, सीरियल और कॉन्टिन्यूअस. एंटोनिम्स है डिसकॉन्टिन्यूअस, ब्रोकन, डिस्कॉर्डेड और इंटरमिटेंट. एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज द टीम्स 4th कंसेक्यूटिव विन, कि ये किसी टीम की लगातार चौथी बार जीत है. अगला हमारा शब्द है इन्विंसिबल. यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इन्विंसिबल का मतलब होता है जिसपे जीत प्राप्त करना मुश्किल हो, अजेय हो, अपराजेय रहना, दैट इज कॉल्ड इन्विंसिबल. If you describe an army or sports team as invincible, you believe that they cannot be defeated. Synonyms है unbeatable, indomitable, unconquerable, unconquerable और unaccessible. Antonyms है vulnerable, defenseless, defeated और conquerable. एग्जाम्पल देख लीजिए, यू डोंट हेल्प फीलिंग द मिलिट्रीज फायर पावर वॉज इनविंसिबल, कि तुम्हें ये फील होना चाहिए, कि तुम ये बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते जो मिलिट्री की फायर पावर है बहुत ही ज़्यादा वो अजेय है, अपराजेय है, इसका तुम्हें आभास भी नहीं है. अगला हमारा शब्द है प्रीसेंट. प्रीसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. प्रीसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पूर्व जानकारी होना है, भविष्यवाणी करना, हमें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड प्रीसेंट. If you say that someone or something was prescient, you mean that they were able to know or predict what was going to happen in the future. That is called prescient. Synonyms है इसके prophetic, visionary, provident और discerning. Antonyms है careless, short-sighted, improvident और undiscerning. Undiscerning. Example आप देख सकते हैं. In India, you can find many saints in the Himalayan रीजन who can be called as prescient, कि इंडिया में हिमालयन रीजन में काफ़ी ऐसे जो साधु हैं, सेंट्स जो आपको मिल जाएंगे, जो कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्य के बारे में पहले ही बातचीत वो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड prescient. अगला हमारा शब्द है प्रोडिगल. यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला होना, फिजूल खर्ची करना, दैट इज कॉल्ड प्रोडिगल. समवन हु बिहेव्स इन अ प्रोडिगल वे स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी केयरलेसली विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट विल हैपन व्हेन दे हैव नन लेफ्ट. सिनोनिम्स है आपका प्रोलिफरेट, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश और वेस्टफुल. एंटोनिम्स है फ्रूगल, केयरफुल, चीप और प्रूडेंट. एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोडिगल हैबिट्स डाई हार्ड, तो इस तरह की जो आदतें होती हैं वो बड़ी मुश्किल से छूटती हैं. अगला हमारा शब्द है इमिनेंट. यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि जल्दी ही घटने वाली हो, शीघ्र ही घटने वाली कोई घटना, दैट इज कॉल्ड इमिनेंट. इफ यू से दैट समथिंग इज इमिनेंट, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट, यू मीन इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून. सिनोनिम्स है इम्पेंडिंग, कमिंग, अप्रोचिंग और फोर्थकमिंग. एंटोनिम्स है डिस्टेंट, फेंट, डाउटफुल और फार ऑफ. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर अपीयर्ड नो इमिटेंट डेंजर, की अभी कमिंग फ्यूचर में या इस तरह से कोई भी अभी हमें नहीं लगता है कि कोई भी जो डेंजर है वो आने वाला है या घट सकती है कोई अप्रिय घटना. अगला हमारा शब्द एक्सॉल्टेड. यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. एक्सॉल्टेड का मतलब होता है एकदम किसी भी चीज़ में एकदम से उच्चता होना, उत्कृष्टता होना, कोई चीज़ बुलंद होना या उत्साहपूर्ण बने रहना, दैट इज कॉल्ड एक्सॉल्टेड. समवन और समथिंग दैट is at an exalted level is at a very high level, especially with regard to rank or importance. Synonyms है loftily, elevated, high or dignified.
एंटोनिम्स एब्जेक्ट, हम्बल, belittled और वाइल। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू मस्ट डिसाइड हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर एक्सॉल्टेड पोजिशन, कि तुम्हें ये बिल्कुल से डिसाइड करना होगा, तुम्हें निर्धारित करना होगा कि तुम इस उच्च पद की जो है किस तरह से मैक्सिमम तुम उसका बेस्ट यूज जो है तुम उसका कर सको। तो ये वर्ड पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। मिलते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।